नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओरिजिन फिजिक्स में स्वागत है। आज हम बीएससी 5th सेम न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो बेसिक पर होने वाली है न्यूक्लियर फिजिक्स की। बीएससी 5th सेम में 4 यूनिट है न्यूक्लियर फिजिक्स की। उन सभी यूनिट का आज बेसिक पढ़ेंगे। पहली वीडियो बेसिक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियर फिजिक्स है क्या और न्यूक्लियर फिजिक्स हम पढ़ते क्यों है। न्यूक्लियर फिजिक्स हम सभी को पता है, न्यूक्लियर फिजिक्स एक ब्रांच है। न्यूक्लियर फिजिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये तो हमें पता है, लेकिन ब्रांच है साइंस की, हम पढ़ते क्यों हैं? इस ब्रांच में क्या क्या पढ़ेंगे? वेयर वी स्टडी अबाउट द न्यूक्लियर या न्यूक्लियस कंपोजिशन, क्या क्या पढ़ेंगे? और न्यूक्लियर फोर्सेस, बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। बिहेवियर क्या है न्यूक्लियर फोर्सेस का? बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। और क्या क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियर फिनोमिनास, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम बेसिकली इन सभी को चार पार्ट है। न्यूक्लियस कंपोजिशन, बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियस प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियर फिनोमेना, इन सभी का बेसिक आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। हम सभी ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है रदरफोर्ड, गोल्ड, रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये कब आया? 1911। देखो, ये आज की वीडियो बेसिक पे होने वाली है। हम आगे 4 यूनिट में क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, ये वीडियो बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए न्यूक्लियर फिजिक्स है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस की कंपोजिशन क्या है, बिहेवियर कैसा है उसका, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज वगैरह, न्यूक्लियर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, अल्फा एक्सपेरिमेंट 1911 में आया। सर ने क्या बताया? सर ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज कहां पर कंसंट्रेटेड है? कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। सर ने प्रपोज किया कि पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। उसका क्या नाम दिया? उसको कहा न्यूक्लियस। अब हमें ये तो पता चल गया न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड सर ने बताया। अब न्यूक्लियस या न्यूक्लियर कंपोजिशन क्या है, न्यूक्लियस किस चीज से बना हुआ है, न्यूक्लियस कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। और रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट हम आगे आने वाली वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा एक्सपेरिमेंट, ये सिलेबस में भी है। अब न्यूक्लियस कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस कंपोजिशन क्या है? न्यूक्लियस कंपोजिशन, देखो, न्यूक्लियस कंपोजिशन का मतलब है न्यूक्लियस किस किस चीज से मिलकर बना। देखो, इसके लिए अपने सिलेबस में 2 हाइपोथेसिस है। देखो, आप फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस कंपोजिशन। कंपोजिशन हम सभी को पता है 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। डिस्कवरी किसने की? सर चैंडी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इससे कुछ देखो
उससे पहले क्या माना जाता था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो किससे मिलकर बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूक्लियस किससे मिलकर बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाइपोथेसिस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस। ये दो हाइपोथेसिस थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस 1 और प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। ये दोनों अपने सिलेबस में अच्छे से है। इनकी वीडियो मैं आने वाली वीडियो के अंदर बनाऊंगा, अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। अब बेसिक पता चल गया न्यूक्लियस कंपोजिशन। पहले क्या माना जाता था कि न्यूक्लियस किससे मिलकर बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई 1932 में, सर चैंड्रिक ने की। उसके बाद क्या माना गया कि न्यूक्लियस किससे मिलकर बना हुआ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अच्छा, इस थ्योरी का मानने का क्या कारण था, रीजन क्या था, और इसके फेलियर का क्या कारण था? इस थ्योरी का मानने का कारण और एडवांटेज, इन सभी के बारे में अच्छे से डिटेल में आने वाले वीडियो में बात करेंगे। अब हमें न्यूक्लियस कंपोजिशन के बारे में, न्यूक्लियस के कंपोजिशन के बारे में कुछ पता चल गया है। अब हम कुछ थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, element, all are elementary particle. It is a elementary particle. रेस्ट मास कितना है प्रोटॉन का, और चार्ज 1.6 × और चार्ज कितना +1.6 × -19। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.31 10⁻³ kg। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 10⁻⁻19 कूलम। मास, रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 1.6 10⁻⁻27 kg। चार्ज 0। अच्छा, एक क्रम है न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन collectively called nucleons. अब थोड़ा सा बेसिक पढ़ना था। प्रोटॉन, ये सभी को पता है, इट इज एलिमेंट्री पार्टिकल। मास कितना होगा, चार्ज कितना है, सेम एज इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास, रेस्ट मास कितना होगा, चार्ज कितना। एक टर्म है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अभी अपने न्यूक्लियस कंपोजिशन पढ़ा था। न्यूक्लियस कंपोजिशन में क्या मैंने बताया कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले क्या माना जाता था? न्यूक्लियस किससे मिलकर बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से। और उसके बिफोर द डिस्कवरी क्या माना गया? न्यूक्लियस को प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। डिस्कवरी के बाद, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन,
फिर क्या माना गया, किससे मिलकर बना, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब फिर अपन ने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूक्लियॉन्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या हैं, शॉर्ट रेंजेस फोर्स है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, क्या है, स्पिन डिपेंडेंट है या चार्ज डिपेंडेंट है, सेम स्पिन पे क्या होगा। अब न्यूक्लियर फोर्सेस पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस, सॉरी मैं इससे पहले एक बात बताता हूं। एटम रिप्रेजेंटेशन, आई होप ये सभी को पता होगा। एक्स जेड ए क्या है, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। जेड है चार्ज। अब हम पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस है क्या, न्यूक्लियर फोर्सेस फोर्स exerted in the nucleus। न्यूक्लियस के अंदर लगने वाले फोर्स को क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फोर्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। देखो F of n न्यूक्लियर फोर्सेस रेशियो ऑफ F of इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, न्यूक्लियर ग्रेविटेशनल फोर्सेस 10 raised to power 36, 10 raised to power 34, 10 की पावर। जो न्यूक्लियर फोर्सेस है ना वो 1000 टाइम स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। कितना, 1000 टाइम। न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस है। दूसरी प्रॉपर्टी शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस, रेंज फोर्सेस इन फर्मी रेंज, फर्मी रेंज, फर्मी रेंज। फर्मी क्या है, फर्मी 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 raised to power -15 मीटर। सपोज ये सॉरी 1 फर्मी क्या है, 1 raised to power 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 raised to power -15 मीटर। दो प्रॉपर्टी पढ़ी, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। दूसरी प्रॉपर्टी शॉर्ट रेंज फोर्सेज है। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 raised to power -15 मीटर। अब कुछ और बातें पढ़ेंगे, जैसे कूलम फोर्सेस। कूलम फोर्स जैसे कूलम फोर्स किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे। कूलम फोर्स इज डिपेंड अपॉन द चार्ज, बट न्यूक्लियर फोर्सेस डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियर फोर्सेस depend upon the spin, not, and it does not depend on the charge। न्यूक्लियर फोर्सेस जो है क्या है, डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड अपॉन द स्पिन and does not depend upon the charge। चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, स्पिन पे डिपेंड करती है। अगर मोशन सेम है, डायरेक्शन सेम है, पर अगर मोशन की डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन सेम है, मोशन डायरेक्शन अपोजिट है या स्पिन डायरेक्शन अपोजिट है, अगर सेम होगी तो स्ट्रॉन्ग होगी, अगर अपोजिट है तो वीक होगी। देखो इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर दोनों क्लॉकवाइज है या दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगी।
एक क्लॉकवाइज है और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज है स्पिन, तो क्या होगी? वीक न्यूक्लियर फोर्स होगी। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, न्यूक्लियर फोर्स आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस है। फिर बताया 1 फर्मी की वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? न्यूक्लियर फोर्सेस जो डिपेंड करती हैं वो किस पे करती है? स्पिन पे करती है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। अगर स्पिन दोनों की क्लॉकवाइज है तो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स होगी। अगर स्पिन अपोजिट है, एक क्लॉकवाइज है दूसरी एंटी क्लॉकवाइज है, तो वीक फोर्स क्रिएट करेंगे। देखो हमने यह पढ़ लिया। अब देखो अपन स्टार्टिंग में देखो अब क्या पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। क्या पढ़ा? न्यूक्लियस कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था। उसके लिए 2 हाइपोथेसिस थी। पहली हाइपोथेसिस थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस, प्रोटॉन हाइपोथेसिस। दूसरी क्या पढ़ी? प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। यह हाइपोथेसिस कब तक एप्लीकेबल थी? यह हाइपोथेसिस जब तक एप्लीकेबल थी जब तक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन नहीं हुई थी। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस आर वैलिड। करंट में हम क्या मानते हैं? न्यूक्लियस किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद में हमने पता किया कि इन न्यूक्लियस के अंदर कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है, आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा न्यूक्लियर फोर्स भी एग्जिस्ट करती है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एग्जिस्ट करती है। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ी, 3 प्रॉपर्टी पढ़ी। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, उसके बाद पढ़ा शॉर्ट रेंज फोर्स पढ़ी। शॉर्ट रेंज है क्योंकि 1 फर्मी रेंज की है। उसके बाद स्पिन डिपेंडेंट है। अब हम क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ेंगे? उसकी शेप क्या है, साइज क्या है, चार्ज क्या है, डेंसिटी क्या है, पेरिटी क्या है, और अब हम शेप क्या है, शेप से रिलेटेड हम पढ़ेंगे क्वाड्रपल मूवमेंट। इसको नाम दिया जाता है क्वाड्रपल मूवमेंट। चार्ज क्या है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या है, ये पढ़ेंगे डिटेल से आने वाली वीडियो में। आज हम थोड़ा डिस्कस करते हैं बेसिक। आने वाली 4 यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सभी बातें हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। चार्ज क्या है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, साइज क्या है, उसके बाद डेंसिटी क्या है, डेंसिटी किस चीज पर डिपेंड करती है, साइज किस चीज पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट किस चीज पर डिपेंड करता है, क्यों न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। शेप, साइज, चार्ज, डेंसिटी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, पेरिटी, ये सभी बातें हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। अब उसके बाद थोड़ा सा न्यूक्लियर फिनोमेना। अब क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियर फिनोमेना। चलो मैं बता देता हूं थोड़ा सा इनके बारे में। चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना होगा? क्या क्या एग्जिस्ट करता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या लिख सकते हैं?
देखो एक्स जेड ए किसके इक्वल होता है, ए इक्वल टू प्रोटॉन प्लस पी प्लस एन। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, तो प्रोटॉन कितने होंगे, जेड ई प्लस जेड ई। चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना होगा, प्लस जेड ई। क्यों, न्यूट्रॉन कितने होंगे, ए माइनस जेड क्या होंगे, न्यूट्रॉन। जेड प्रोटॉन होंगे, जेड प्रोटॉन होंगे, और जेड ही इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो प्रोटॉन की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जेड। देखो आराम से, जेड चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ई प्लस ए माइनस जेड, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगी, वैल्यू 0। तो टोटल चार्ज कितना होगा, प्लस जेड। देखो चार्ज ऑन न्यूक्लियस एक्स जेड ए से स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, ए क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। उसके बाद ए माइनस जेड नंबर ऑफ क्या होंगे, इसमें न्यूट्रॉन होंगे, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, और जेड ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ई, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, तो प्लस जेड ई। तो टोटल क्या, प्लस जेड। ये अब थोड़ा सा आगे की यूनिट में बढ़ते हैं। ये सब बातें हम फर्स्ट यूनिट में अच्छे से जानेंगे। आज हम सब बेसिक पढ़ रहे हैं, अपने को आने वाले वीडियो में क्या क्या पढ़ना है। अब न्यूक्लियर फिनोमेना, सबसे पहले हम जानेंगे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल क्या है, गामा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल कब एमिट होगा, बीटा पार्टिकल कब एमिट होगा, गामा पार्टिकल कब एमिट होगा, इंटरेक्शन कैसी होगी मैटर के साथ अल्फा पार्टिकल की, बीटा पार्टिकल की इंटरेक्शन कैसी होगी, गामा पार्टिकल की इंटरेक्शन कैसी होगी, इनकी एनर्जी, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी क्या है, बीटा पार्टिकल की एनर्जी क्या है, गामा पार्टिकल की एनर्जी क्या है, ये आने वाली वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे अच्छे से। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल एक He2 क्या है, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल which emit during nucleus, which emitting during nuclear reaction। देखो इसको कंपेयर करते हैं प्रोटॉन से, टू कंपेयर, इसका मास कितना होगा, मास प्रोटॉन का मास 1, इसका मास कितना है 2, तो ट्वाइस होगा मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज कितना होगा 4 टाइम्स होगा मास, चार्ज 4 टाइम ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इसके बाद अब बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल कुछ नहीं है, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। बीटा पार्टिकल क्या है, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। बीटा पार्टिकल इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव भी हो सकता है चार्ज पे, नेगेटिव भी हो सकता है। ये आने वाली वीडियो में जानेंगे पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, और बीटा पॉजिटिव पार्टिकल कब एमिट होगा, बीटा नेगेटिव पार्टिकल कब एमिट होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल है क्या, गामा रेज बोल देते हैं, गामा रेज। गामा रे एक हाईली एनर्जेटिक रे है, रे। वेवलेंथ कैसी होगी, वेवलेंथ लेसर वेवलेंथ लोंगर फ्रीक्वेंसी, लेसर वेवलेंथ लोंगर फ्रीक्वेंसी। हाईली
अपन सभी जानते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी कैसी होगी, हाइयर। फ्रीक्वेंसी हाइयर तो एनर्जी हाइयर। E इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, अब गामा रेज एमिट कब होगी, जब ड्यूरिंग न्यूक्लियर ट्रांजिशन। जैसे इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरी सेल में जंप करता है या ट्रांजिशन करता है तो एक रेज एमिट होती है, वो IR रीजन में भी लाई कर सकती है, एक्सरे रीजन में भी लाई कर सकती है। ऐसे ही जब न्यूक्लियस के अंदर भी ऐसा ही है, जब न्यूक्लियर के अंदर ट्रांजिशन होगी हाइयर एनर्जी लेवल से या लोअर एनर्जी लेवल, तो ये क्या होगा, 10⁻², 10⁻7। इस रेंज में अगर ट्रांजिशन होगी तो क्या मिलेगी, गामा रेज हमें मिलेगी। अल्फा पार्टिकल के बारे में पढ़ा, बीटा पार्टिकल के बारे में पढ़ा और गामा रेज के बारे में। अल्फा पार्टिकल बताया पॉजिटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल है। मास कितना है, 4m ऑफ मास, 4 टाइम ऑफ प्रोटॉन। चार्ज कितना है, 2 टाइम ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है, चार्ज Q। ठीक है, उसके बाद बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है जो एमिट होता है कहां से, न्यूक्लियस से। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ये हम आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद गामा रेज बताया। गामा रेज के बारे में क्या बताया, ये हाईली एनर्जेटिक रेज है। इनकी वेवलेंथ कैसी होगी, कम होगी। फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, ज्यादा होगी। एक रिलेशन है E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर न्यू इज फ्रीक्वेंसी, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो एनर्जी ज्यादा होगी। फिर हम पढ़ेंगे कि गामा रेज कब एमिट होती है। गामा रेज एमिट होती है जब न्यूक्लियर की ट्रांजिशन हो हायर स्टेट से लोअर स्टेट। 10⁻², 10⁻7 इस रेंज में होगी तो हमें क्या मिलेंगी, गामा रेज। आज अभी तक ये हमने पढ़ा बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, ये हम यूनिट 2 में डिटेल से पढ़ेंगे। इनका इंटरेक्शन कैसा है, इनकी आयनाइजिंग पावर क्या है, इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या है, ये सब हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अब यूनिट 3 में क्या पढ़ेंगे, यूनिट 3 में न्यूक्लियर एक्सेलरेटर और न्यूक्लियर डिटेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर एक्सेलरेटर और न्यूक्लियर डिटेक्टर। देखो, न्यूक्लियर एक्सेलरेटर पता है, नाम से पता चल रहा है कि उस पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है। न्यूक्लियर एक्सेलरेटर अपने सिलेबस में साइक्लोट्रॉन है, बीटाट्रॉन है, लीनियर एक्सेलरेटर है, टेंडम एक्सेलरेटर है। इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। टेंडम एक्सेलरेटर, साइक्लोट्रॉन, बीटाट्रॉन, ये सभी क्या काम आते हैं, टू एक्सेलरेट दी चार्ज पार्टिकल। ये एक्सेलरेट करते हैं चार्ज पार्टिकल को। हमें क्या जरूरत है एक्सेलरेट करने की चार्ज पार्टिकल, वो टू आइडेंटिफाई दी आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक्सेलरेटर पार्टिकल की। फिर न्यूक्लियर डिटेक्टर क्या होता है, न्यूक्लियर डिटेक्टर मतलब डिटेक्ट करना। न्यूक्लियर डिटेक्टर क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं वो पार्टिकल का बिहेवियर कैसा है, पार्टिकल का नेचर क्या है, वो अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम यूनिट 4 में टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, यूनिट 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब इसलिए 8 टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ेंगे। फ्यूजन फिजन रिएक्शन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूजन क्या है, फिजन क्या है। हमें इन 4 यूनिटों में ये सब कुछ पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में बताया क्या पढ़ना है, यूनिट सेकंड में बता दिया, यूनिट थर्ड में बता दिया, यूनिट फोर्थ में बता दिया। अब देखो न्यूक्लियर फिजिक्स बताया कि क्यों पढ़ने की जरूरत है। टू स्टडी द न्यूक्लियस बिहेवियर, न्यूक्लियस प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियस बिहेवियर के बारे में, न्यूक्लियस कैसे बिहेव करता है। न्यूक्लियर प्रॉपर्टी में क्या बताया, साइज, डेंसिटी, चार्ज, उसका मास, उसकी पैरिटी, ये सब बताया। उसके न्यूक्लियर फिनोमेना, एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल क्यों होता है, एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल क्यों होता है, बीटा नेगेटिव कब होगा, बीटा पॉजिटिव कब होगा। फिर न्यूक्लियर एक्सेलरेटर के बारे में बताया, न्यूक्लियर एक्सेलरेटर क्या है, और न्यूक्लियर डिटेक्टर के बारे में बताया। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ेंगे, और लास्ट में हम न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और इन सभी को डिटेल में आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी, प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।